नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके सामने पूरे 1 महीने बाद दस्तक दे रहा हूं, ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन कुछ काम ही ऐसा था कि मेरे को बीच में गैप लेना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया कि मैं कुछ समय तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने काम के साथ बिजी हूँ। और अब वो काम हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए अब मैं फ्री हूँ और मैं आपके सामने अब हाजिर हूँ, ठीक है। लेकिन इस बीच में जो भी हुआ, मतलब जो ये गैप हुआ, इस बीच में ना मैं आपके कमेंट पढ़ पाया और ना ही मैं आपके सवालों के जवाब दे पाया जो आपने मेरे को व्हाट्सएप में भेजे थे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैं बच्चों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सवाल भेजिए, दनादन सवाल भेजिए और उनका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आप कमेंट करिए और हर कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी हुआ, थोड़ा सा गैप हो गया, थोड़ा सा अनसर्टिनिटी हो गई, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स में अनसर्टिनिटी तो होती ही होती है, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टिनिटी है, ठीक है। क्योंकि विदाउट अनसर्टिनिटी देयर इज़ नथिंग, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टिनिटी हर जगह लागू होता है। तो लाइफ में भी कभी कभी अनसर्टिनिटी आ जाती है, कभी आप लगातार काम करते हो और कभी आपको बीच में गैप लेना पड़ता है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत गैप लिया। यहाँ पे गैप लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोया हुआ था, किसी दूसरे काम में मैं गया या फिर किसी दूसरे काम को मैंने टाइम दिया, ठीक। लेकिन अब वो काम हो चुका है तो मैं फ्री हूँ, तो और आपकी सेवा में हाजिर हूँ। देखो, अब सबसे पहले क्या करते हैं ना, अगर कोई भी काम करना है आपको, सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, हमको एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है, बोल सकते हैं एक स्कीमेटिक बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम किसी काम को पूरा करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी तक हमने इस यूट्यूब चैनल में या फिर जो मेरा चैनल है फिजिक्स दर्शन नाम से, इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं या फिर कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक तो हमने क्या कवर कर लिया है, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स कवर कर लिया है, और एक एटॉमिक फिजिक्स कवर कर लिया है, और एक क्वांटम फिजिक्स कवर कर लिया है, और सॉलिड स्टेट कवर कर लिया है, और थोड़ा बहुत पार्ट एमपी का कवर कर लिया, फिर मैथमेटिकल फिजिक्स का कवर कर लिया। क्या कौन कौन से हैं एक बार लिख के चलते हैं, ठीक है। एक तो पहला पार्ट तो क्या है, पहली चीज तो हमने क्या कर रखी है इसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या न्यूक्लियर फिजिक्स कवर कर चुके हैं, बीएससी लेवल के लिए पूरी है, ठीक है। जितना बीएससी में फिजिक्स होती है न्यूक्लियर फिजिक्स उतनी इसमें पूरी है, यानी बीएससी लेवल के लिए ये क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट पैकेज है बीएससी लेवल के लिए, ठीक है। दूसरा हमने क्या कर रखा है, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें भी मॉलिकुलर फिजिक्स नहीं है, सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स है इसमें, ये भी कंप्लीट है किसके लिए, बीएससी लेवल के लिए। और जो एटॉमिक फिजिक्स वाले में जो प्लेलिस्ट है वो मेरी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली प्लेलिस्ट है, तो इसमें क्या लगा दो, स्टार लगा दो, यानी बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इसमें देने की कर रखी है, कोशिश कर रखी है। और जो थर्ड हमारा जो टॉपिक हमने कवर कर रखा है वो कौन सा कर रखा है हमने, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कर रखा है, क्वांटम मैकेनिक्स कर रखा है, और बेहतरीन कवर कर रखा है। मतलब एक एक चीज, मतलब अंदर घुस घुस के पढ़ा रखा है, मतलब हर टॉपिक के डेप्थ में जाके इसमें हमने पढ़ा रखा है, किसको, क्वांटम मैकेनिक्स को। इसको आप बीएससी के लिए भी और एमएससी के जितने टॉपिक मैंने उसमें करा रखे हैं वो बीएससी के लिए भी सफिशिएंट हैं, और अगर वो टॉपिक एमएससी में है तो वो टॉपिक एमएससी के लिए भी क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर पढ़ा रखी है, ओके। नाउ जो फोर्थ हमने यहाँ पढ़ा रखा है वो क्या है हमारा, सॉलिड स्टेट। क्या है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। नाउ इसमें कुछ पार्ट लास्ट का छूटा हुआ है, वैसे ये भी कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट है, लेकिन कुछ पार्ट छूटा हुआ है बीएससी लेवल के लिए, इसमें पढ़ा नहीं है, कुछ पढ़ा रखा है हम लोगों ने। और छूटा क्या है इसमें, देखो छूटा इसमें है, एक तो क्या है, वाइब्रेशनल लैटिस, या फिर सॉरी हाँ लैटिस वाइब्रेशन। क्या है, लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन। इसके अंदर क्या आता है, फोनोन आ जाता है, क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोन आ जाता है, और क्या आता है, स्पेसिफिक हीट आ जाता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये चीज़ एक दो टॉपिक क्या है इसमें छूटे हुए हैं, इसको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और थोड़ा बहुत पार्ट हमने किसका पढ़ रखा है, एमपी का पढ़ रखा है, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और थोड़ा बहुत पार्ट वेक्टर का भी कवर कर रखा है, ठीक ना। अब देखो इतनी चीज़ें कवर हैं, इतनी चीज़ों में ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट है, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। ये तो मतलब ऐसे ही, मतलब खाली मैंने ऐसे पढ़ाया था, अगर अलग से लेक्चर सीरीज बनाएंगे एमपीओ को कवर करने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा एक आध टॉपिक है, जैसे क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ओके ना। अब आगे क्या करना है, ठीक है। और आगे क्या करना है, ये करने से पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ती है, एक स्कीम बनानी पड़ती है कि अब हम किस तरीके से आगे का काम करेंगे, ओके ना। देखो ये 4 टॉपिक हमने कर रखे हैं, अब बचे हुए टॉपिक क्या है पहले वो देख लेते हैं। जो बचे हुए टॉपिक हैं या बची हुई बुक है हमारी, वो कौन कौन सी है। एक तो है हमारी क्या, ईडी, क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़नी है उससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज नथिंग विदाउट वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर
एनालिसिस, तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ईडी को पढ़ने से पहले वेक्टर एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा आपको। वेक्टर एनालिसिस क्या होता है, उसके मतलब किस तरीके से वेक्टर एनालिसिस में डील करते हैं वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक। एक तो ईडी बचा है, ईडी मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। और एक क्या बचा है, एक बचा है हमारा क्या, क्लासिकल बचा है, क्या बचा है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एक क्लासिकल बचा है। एक क्या बचा है, स्टैट बचा है, स्टैटिकल मैकेनिक्स बचा है, ठीक है। और एक बचा है हमारे पास क्या, स्टैट हो गया, क्लासिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बचा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये टॉपिक हमारे क्या है, रिमेनिंग है। कौन कौन से, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्लासिकल, स्टैट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नाउ अब आप जो भी कहोगे इसमें से हम उनको करने की कोशिश करेंगे। नाउ उससे पहले जो यहाँ छूटा हुआ है वो क्या छूटा हुआ है हमारा, सॉलिड स्टेट में ये पार्ट यानी वाइब्रेशनल लैटिस वाला, लैटिस वाइब्रेशन वाला पार्ट, इसको क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है इनको पढ़ने से पहले। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, इस पर होगा, यानी हम इस पर अटैक करेंगे कि जो सॉलिड स्टेट में बचा हुआ पार्ट है वो कौन कौन सा है हमारा, लैटिस वाइब्रेशन है, स्पेसिफिक हीट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोन है, इसको क्या करेंगे हम कंप्लीट करेंगे। और इस पर लेक्चर कल से आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इसे कंप्लीट करना है, सबसे पहले इसे कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बोर्ड कर लेंगे, ठीक है। मैं एक पोस्ट डाल दूंगा किस पर, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, तो उस पर वोटिंग कर लेंगे एक, और वोटिंग के बेस पर जिस टॉपिक पर, इन चारों में से जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसे हम क्या करेंगे, मतलब उसे स्टार्ट करेंगे। अगर ईडी पर सबसे ज़्यादा वोट होंगे तो उससे पहले हमको वेक्टर एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, और क्लासिकल स्टैट के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको हम सीधे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ईडी को पढ़ने से पहले हमें वेक्टर एनालिसिस आना चाहिए, तो उससे पहले वेक्टर एनालिसिस हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सबसे ज़्यादा वोट किसको देते हो। अगर आपने वोट दिए ही नहीं तो फिर अपने मन से मैं कुछ भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। वो स्टैट भी हो सकता है, वो क्लासिकल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, या फिर वो ईडी भी हो सकता है। ईडी को पढ़ने से पहले बार बार बोल रहा हूँ क्या क्या कर सकता है, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको वेक्टर एनालिसिस कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया, रोड मैप हो गया हमारा कि हम आगे के आने वाले 1-2 महीने में किस तरीके से काम करेंगे। पहला काम तो हमारा इससे कंप्लीट करना है, और बहुत सारे बच्चे इसकी फरमाइश भी कर रहे हैं कि सर जो सॉल्व वाला जो छूटा हुआ पार्ट है उसे क्या कर दो, कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। नाउ अब क्या आप बीच में फिर गैप लोगे, हाँ हो सकता है मैं फिर गैप लूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ ना। तो स्टूडेंट लाइफ में कभी पेपर आ जाता है, कभी असाइनमेंट बनाने हैं, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, ठीक है। तो ये व्यस्तता होती रहती है, तो कभी कभी बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अनसर्टेनिटी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप सर्टेन हो जाओगे तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाओगे, आपने प्रिडिक्टेबल नहीं होना है, मतलब सामने वाले को सोचना पड़े कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में ऐसा कुछ सुना होगा, तो मैंने भी वैसे सीखा, तो मैंने आपको चिपका दिया। ओके ठीक है, तो ये तो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रोड मैप हो गया। तो कल से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको जो भी शिकायत है मेरे से रिलेटेड या फिर चैनल से रिलेटेड, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, नीचे कमेंट में लिख दीजिए। और मैं उस चीज़ के लिए जो मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाया, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, आपके जो आपने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में कहीं भी किया होगा, मैं आपका वहाँ रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। मैं दोबारा आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन अब कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक। आप जिस समय आपको मैसेज आता है उसमें रिप्लाई मिल जाएगा, और आप एक कमेंट आते ही अगर वो कमेंट उससे किस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। क्या जो सॉलिड स्टेट का बचा हुआ पार्ट है वो क्या है हमारा, लैटिस वाइब्रेशन, स्पेसिफिक हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोन। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।